नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं राजू मार्कोनी, और इस वक्त मैं आ चुका हूँ। कृष्ण मोहन दास जी हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। हम एक क्वेश्चन करना चाहते हैं आपको। सबसे पहले चैनल पर स्वागत है आपका भी, और आपके सारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। आजकल देखा जा रहा है कि मोबाइल अपने को अपने से दूर कर रहा है। टॉपिक है, और हमारे टॉपिक बहुत मन में क्वेश्चन आया। कुछ दर्शकों का भी कहना था कि बहुत सारे लोग हैं जो आज मोबाइल से अपनों से दूरी बना रहे हैं। क्या आखिर कारण है इसका? जी बिल्कुल राजू जी, आप समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। समाज सुधार की बात आपने पूछी। जो ये बच्चे हैं ना 14 से 25 के बीच वाले, ये हमारे देश के भविष्य हैं, ये फ्यूचर हैं। ये स्वस्थ रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, भारत स्वस्थ रहेगा। पर दुर्भाग्य की बात है कि विवेकानंद के चरित्र पर चलने के बजाय संतों, ऋषियों, महर्षियों, महापुरुषों के चरित्र को पढ़ने के बजाय ये मोबाइल में जीवन दे रहे। मोबाइल अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा है कि उस पर पढ़ो, सत्संग सुनो, न्यूज़ देखो और करेंट अफेयर्स का जानकारी रखो। पर ये पबजी और भी बहुत सारे विभत्स उत्तेजक वीडियो, गंदी गंदी वीडियो देखकर अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं। आज बच्चे स्वप्न दोष के शिकार हो रहे हैं, मानसिक विकृति के कारण। मोबाइल ही अपनों को अपनों से दूर कर रहा है। जानते हैं क्यों? मैं एक एक करके बता रहा हूँ, 3 चीज़ बताऊँगा। बिल्कुल सर। सबसे पहली बात है कि अपनों को अपनों से कैसे दूर कर रहा है। मौसा के यहाँ, बुआ के यहाँ, नाना जी के यहाँ, मित्र के यहाँ हम गए हैं, पैसा लगाकर, समय निकाल कर, विवाह में, सतैसा में, किसी की मृत्यु हो गई है, उसमें किसी भी अवसर, चेयर लगा हुआ है, हम सब बैठे हुए हैं, प्रणाम हुआ, 1 मिनट में समाचार, उसके बाद सबका मोबाइल हाथ में निकाल लिए और सब मोबाइल में लगे हुए। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब मोबाइल में। तो सर आप मोबाइल ही देखिए ना, वहाँ क्या करने गए हैं? अपनों से मिलने गए हैं ना आप, और आप मोबाइल चला रहे हैं। क्यों? क्या एकांत में ये नहीं हो सकता है मोबाइल चलाने वाला काम? हो सकता है, पर आप अनमोल रिश्तों को ठुकरा रहे हैं। आप अपने परिवार से दूर भाग रहे हैं। वो तो और माँ, पिता, पुत्र एक पलंग पर है। माँ का मोबाइल अलग है, पुत्र का अलग है, बेटी का अलग है, पिता का अलग है। फिर क्यों एक जगह हो? अलग अलग जगह रहो ना। ये अपनों को तोड़ रहा है मोबाइल। राजू जी आपको बहुत भरपूर याद होगा, सोनू जी को याद होगा, दादी और नाना की, नानी की कहानियाँ सुनकर हम लोग बड़े हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो तेज आज भी हम लोगों के पास है, वो शिक्षा है। पर ये मोबाइल वाले पबजी में जुआ खेल करके, लूडो खेल करके पढ़ते हैं तो ठीक है, स्वास्थ्य को भी बर्बाद करता है। आँख खराब, शुगर बढ़ेगा, डायबिटीज़ पेशेंट हो जाएंगे, आप स्ट्रेस में रहेंगे, तनाव में रहेंगे। इस प्रकार स्वास्थ्य को भी ख़त्म कर रहा है और अपनों को अपनों से मोबाइल दूर कर रहा है। तो करें क्या हम? तो मोबाइल को हम सीमित मात्रा में चलाएं। जैसे पढ़ने का टाइम है ना, 4 से 6 मोबाइल का समय होगा, 10 से 12, ऐसे कर टाइम बनाए हम इसका प्रयोग करने के लिए। देख रहे हैं तो रात में बैटरी ख़त्म हो रही है, तब नींद आ रही। 2 बजे जो लड़का सोएगा, जो व्यक्ति, वो 4 बजे 5 बजे कैसे जगेगा? तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मैक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जो जल्दी बिस्तर पर जाएगा, जल्दी सोएगा और जल्दी जगेगा, वो हेल्दी होगा, वेल्दी होगा और वाइज होगा, बुद्धिमान होगा, संपन्न होगा और स्वस्थ होगा। 1 मिनट आप सोने के बाद कहें तो मनुष्य को कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए? राजू जी, रात में अगर वह गृहस्थ आश्रम में है, साधना से मतलब नहीं है, और 30 के बाद वाले 10 बजे तक सो जाएं और 4 साढ़े 4 बजे तक तो जग ही जाना चाहिए। और अगर वो विद्यार्थी है तो वो 10-11 पढ़ करके फिर सो जाए और वो 4 बजे तक जग जाए। और प्रातःकाल भ्रमण करने जाए स्वास्थ्य के लिए, कुछ मेडिटेशन करे। अगर वो सुबह नहीं जगेगा तो पढ़ेगा नहीं, सुबह नहीं जगेगा टहलेगा नहीं, और टहलेगा नहीं तो स्वस्थ नहीं रहेगा, सुबह नहीं जगेगा तो मेडिटेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए जल्दी सो करके जल्दी जगें, 10 बजे तक सो जाना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का नाश कैसे कर रहे हैं?
ऐसी ऐसी वीडियो देख करके, और डॉक्टर भी इसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। हम आपको कभी बताएंगे इसका अचूक इलाज है यहाँ पर। जो जल पिए खूब, सुबह उठ करके तुलसी के पत्ते चबाएं और इस तरह के वीडियो से दूर रहें। हे भारत के युवकों, हमारे तिलौथू प्रखंड के युवकों और राजू जी के सभी दर्शकों, मैं एक संदेश दे रहा हूं कि आप विवाह से पहले ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए। अगर ब्रह्मचर्य मजबूत हुआ तो जो कॉस्मेटिक लगाते हो, क्रीम चेहरे को चमकाने के लिए, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही चमकते रहोगे। और अगर तुम में ब्रह्मचर्य पर ध्यान दिया ना, तो पूरे जीवन इम्यूनिटी सिस्टम के लिए तुमको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम ऐसे ही दहाड़ते रहोगे, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, विद्वान रहोगे और चमकते रहोगे। विवाह से पहले तुम ओज पर ध्यान दो, वीर्य पर ध्यान दो, ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो, तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। ब्रह्मचर्य तुम्हारा धन है। स्वप्न दोष से बचने के लिए तुम नाम जप करो, शुद्ध भोजन करो, मांसाहार मत करो और क्रोध कम करो। ये सब पालन करके आप स्वस्थ रह सकते हैं, अपनों से मिलकर रह सकते हैं और भारत का निर्माण कर सकते हैं, एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए।